आज के वीडियो में हम लोग मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन करते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट्स का कलेक्शन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। वहां से हमको होगा क्या कि मेटलर्जी जो होता है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें आधा से ज्यादा चीज जो होता है वो याद करने वाला टर्म ज्यादा होता है इसमें। तो यहाँ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग वो जितना भी पॉइंट्स होता है, जो जो याद करने वाला इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारा कलेक्ट करते जाएंगे ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां से हम लोग बना सकते। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, ऑक्साइड और सल्फाइड और सल्फेट और हेलाइड और यहाँ पे कॉलम 2 में कुछ ओर्स का नाम दिया गया है। अब आपको बोला गया है कि इसको करेक्टली मैच कीजिए कि कौन ऑक्साइड और है, कौन सल्फाइड और है, कौन सल्फेट और है और कौन जो है वो क्या है, हेलाइड और। तो इसके लिए एक चीज जरूरी है कि ये जितना भी ओर का नाम दिया हुआ है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम ये 5 ही ओर का नाम क्यों याद करें, बहुत सारे ओर होते हैं जिसका नेम और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। कभी आपको क्या दे देगा कि एक ओर का नाम दे दिया, उसका फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। फिर कभी क्या होता है, फॉर्मूला दे दिया, आपको ओर का नाम लिखना है। कभी वो एलिमेंट ही दे दिया जैसे आयरन का, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिल गया कि इसका कौन सा ओर होगा। तो इस सारे तरह का क्वेश्चन हम लोग सिर्फ कैसे याद कर सकते हैं, जब तक हमको ओर नहीं याद होगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा, तब तक इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आयरन के ओर का, ऑक्साइड ओर का, सल्फेट ओर का, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है कार्बोनेट ओर का। जितना भी आपको दिया हुआ है लिस्ट, ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए किसी तरह से ट्रिक लगा के, ताकि आप एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन बना सके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है, इन सब का हमको क्या याद होना चाहिए, तो इन सब का हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। विदाउट फॉर्मूला लिखा हुआ हमको ये नहीं पता चलेगा कि ऑक्साइड और है कि सल्फाइड और है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है फेल्सपार, इसका फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। दूसरा है बेटस, इसका फॉर्मूला होता है BaSO4। उसके बाद आता है फ्लोरस्पार, इसका फॉर्मूला होता है CaF2। गैलेना, इसका फॉर्मूला होता है PbS और कोरंडम, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। अब सबका फॉर्मूला लिख लिए। अब हमको पता चल गया होगा कौन कौन सा और है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्साइड और कौन है, तो जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्साइड और है। तो यहाँ पे कोरंडम क्या हो गया मेरा, ऑक्साइड और है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, Al2O3। तो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन छांटने का तरीका आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद था, मान लीजिए हमको सिर्फ कोरंडम का फॉर्मूला याद होता है, तो यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला हमको याद होता है और हमको पता है कि ये ऑक्साइड और है, अब हम ऑप्शन को मैच करते हैं। ऑप्शन को मैच करते तो यहाँ ए का ए दिया हुआ नहीं होगा, ए का बी दिया हुआ नहीं होगा, ए का बी दिया हुआ नहीं होगा, यानी यही वाला आंसर होगा ए का ई। जब ये सही है तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। यानी अगर हमको चारों नहीं भी याद है तब भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को छाट के आंसर मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बी क्या दिया हुआ है, सल्फाइड और। तो इनमें से कौन है जो सल्फाइड और है, तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी गैलेना PbS, ये क्या है, सल्फाइड और है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ सल्फेट और कौन है इसमें से, तो ये जो है इसमें SO4 लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, मेरा बी नंबर जो है वो सल्फेट और हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि हेलाइड और। हेलाइड और कहने का मतलब जिसमें या तो फ्लोरीन प्रेजेंट हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन का एक फैमिली का प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे CaF2 फ्लोरस्पार में हमको दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, C। तो ए का कौन सा हो जाएगा, E। बी का कौन सा हो जाएगा, D। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का कौन सा हो जाएगा, E, ये ए है, ठीक है। उसके बाद बी का कौन सा हो जाएगा, D, ये किसका आंसर है, बी का, यानी कि सल्फाइड और का। उसके बाद सी का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये सल्फेट है, यहाँ क्या है, सल्फेट, तो ये हो जाएगा सी का आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे डी में, तो डी में क्या है, हेलाइड और। तो हेलाइड और कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, CaF2, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, डी का। समझ में आ गया। ये क्या है, ई किसका आंसर है, ए का है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। और ये जो आपको दिया हुआ है वो ऐसे ही भटकाने के लिए दिया हुआ है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन देख लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था जो लिस्ट हम लोग लिखे यहाँ पे
वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन में, ठीक है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, कंपोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर इज। यहाँ पे फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें हमको याद करना है ये जर्मन सिल्वर क्या होता है, तो एलॉय होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा एलॉय का जो लिस्ट है वो दिया हुआ है, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, जर्मन सिल्वर है, सोल्जर है, इन सारे के सारे जितने भी एलॉय हैं उसको आपको याद कर लेना है ताकि किसी भी एक एलॉय के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम लोग बना लें। तो जर्मन सिल्वर का यहाँ पे आपको ट्रिक क्या है, कुछ कुछ एलॉय है जिसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं, जैसे ब्रास और ब्रोंज, ठीक है, दोनों में कॉपर कॉमन है, और जिसमें एस है उसमें आपको जेड लगाना है, और जिसमें जेड है उसमें आपको एस लगाना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, ब्रास है, ठीक है, तो ब्रास का फॉर्मूला क्या होता है, Cu प्लस यहाँ एस है तो हम यहाँ लगा देंगे Zn। फिर ब्रोंज का लिखते हैं BRONZE, ब्रोंज। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉपर, कॉपर दोनों में कॉमन है, और यहाँ जेड है तो आपको क्या लगा देना है, एस लगा देना है। एस है तो जेड लगा देना है, जेड है तो क्या लगा देना है, एस लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जर्मन सिल्वर के लिए ट्रिक क्या है, एक ऐसा सिल्वर जिसमें कि सिल्वर ही नहीं है, यानी एजी उसके कंपाउंड में नहीं होगा। बहुत बार अगर आपको जर्मन सिल्वर दिया रहेगा तो ये लिखा रहेगा कि एजी पक्का ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, तो उस ऑप्शन को आप सीधा काट दीजिएगा, क्योंकि जर्मन सिल्वर एक ऐसा सिल्वर है जिसमें कि सिल्वर प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि जर्मन सिल्वर का अगर हम ध्यान से फॉर्मूला देखें तो इसमें क्या क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है, जो कि चीज आपको एलॉय में याद करना पड़ेगा। पहले हम लोग कोड याद किए थे, अब हम लोग क्या याद करें, एलॉय याद करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है थर्ड टाइप के क्वेश्चन में, विच मेटल इज प्यूरिफाइड बाय साइनाइड प्रोसेस। अब यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होता है और उन सारे प्रोसेस से अलग अलग मेटल्स का क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे फिर से आपको जितना भी मेटल्स है जिसका प्यूरिफिकेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और का भी ले लीजिएगा, एलॉय का भी, और ये जितना भी आपको यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैकऑर्थर प्रोसेस हो गया, साइनाइड प्रोसेस हो गया, क्यूपलेशन प्रोसेस हो गया, जितना भी प्रोसेस होता है सब अलग अलग एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस जो होता है वो किस एलिमेंट के लिए यूज होता है, तो साइनाइड प्रोसेस जनरली सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एजी, यानी कि सिल्वर हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए कि किसमें क्या कौन सा क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ पे बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर आपसे कभी मैकऑर्थर प्रोसेस पूछ दिया तब उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, क्यूपलेशन पूछ दिया उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग टाइप का अलग अलग मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, मेनली जो कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं ओड का, एलॉय का, फिर इन सारे प्रोसेस का, इसका एक एक चार्ट लिख के आप इसको क्या किया, इसको याद कर सके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, मॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। मॉन्स प्रोसेस जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो रिफाइनिंग का, जो ओड का लास्ट में रिफाइनिंग किया जाता है उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मॉन्स प्रोसेस को याद करने का एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मोनिको। मोनिको का कहने का मतलब क्या, मोनिको, यानी मॉन्स प्रोसेस जो होता है वो निकेल के लिए होता है, और यहाँ को होगा, कोबाल्ट के प्रेजेंस, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। एक और डिफाइनिंग का प्रोसेस होता है वेनार्कल मेथड, जो कि जनरली क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है। वेनार्कल मेथड का क्या है, टाई, टाई कहने का मतलब टाइटेनियम के लिए यूज होगा, और ये होगा इंडियम के प्रेजेंस में। जिसके लिए यूज होगा वो इधर है, और जिसके प्रेजेंस में होगा वो इधर है। जैसे इसमें मॉन्स प्रोसेस में क्या हुआ था, मॉन्ट प्रोसेस निकेल के लिए यूज होता है कोबाल्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, मोनिको। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉन्ट प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा, निकेल के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपको दिया हुआ है। बेसिकली दो जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, एक मॉन्स प्रोसेस और दूसरा वेनार्कल मेथड। वेनार्कल मेथड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टाई, यानी टाइटेनियम के लिए होता है इंडियम के प्रेजेंस में। तो इतना टाइप का जितना भी चीज था इसका आप कलेक्शन कर लीजिए, और कलेक्शन करके कहीं इसको रिवीजन करने के लिए रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मेटलर्जी का जो टाइप 4 का क्वेश्चन था वो खत्म हो गया।